रहीम यार खान के करीब मालगाड़ी के हादसे के 16 घंटे बाद रेलवे ट्रैक बहाल हो गया, मगर ट्रेनें 20 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हैं। मुसाफिर परेशान हैं। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 22 घंटे से ज़ायद की ताख़ीर से कराची के कैंट स्टेशन पहुँच गई। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को गुज़श्ता सुबह 8 बजे कैंट स्टेशन पहुँचना था और कल दोपहर 12 बजे कराची से रवाना होना था। पाकिस्तान एक्सप्रेस 19 घंटे ताख़ीर से कराची कैंट स्टेशन पहुँच चुकी है। पाकिस्तान एक्सप्रेस को मंगल की सुबह 8 बजे कराची पहुंचना था। इसके अलावा तेजगाम, ग्रीन लाइन, मिल्लत एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस समेत मुतादिद ट्रेनें लेट हैं। इस पर सितम यह कि रेलवे इंतज़ामिया गायब है और शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि रेलवे हुक्काम ने उन्हें ट्रेन के लेट होने से मुतालिक आगाह भी नहीं किया। आए हुए हैं और हमको टाइम दिया था 4 बजे आएगी, 4 से 8 बजे आएगी, 8 से 12 बजे आएगी। ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, बोले आधे घंटे में आ रही है, 10 मिनट में आ रही है, 15 मिनट में आ रही है। ये कह रहे तब्दीली है, आवाम को इन्होंने परेशान करके रख दिया। इन्होंने गवर्नमेंट ने कोई हमारी मतलब वो नहीं की, तो सब लोग परेशान हो रहे हैं। 3 बजे के बैठे हुए और अभी तक ये टाइम जो हो रहे तो परेशान है भाई, बूढ़े हमारे साथ हैं। ये रेलवे हुकाम की सरासर नाअहली है, वज़ीर रेलवे की लापरवाही है। मुसाफिर रुल गए हैं, गेट बंद है, अंदर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा किसी को भी। हमारे को परेशानी ये, हम परसों के बैठे हुए हैं गाड़ी में, आज पहुँचे हैं। एक ट्रैक जो बिल्कुल क्लियर था उसको वो चला नहीं रहे थे, वो दूसरी ट्रैक बंद है, वो मतलब है कि उसकी वजह से सबको रोका हुआ। इधर की गाड़ियाँ इधर रुकी है, उधर की उधर रुकी हुई है। कराची कैंट स्टेशन पर अंदरूने मुल्क से आने वाली ट्रेनों की आमद में ताख़ीर से बड़ी तादाद में कैंट स्टेशन पर मौजूद मुसाफिर परेशान हैं। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली से। कमर, बताएगा ट्रेनों की आमदोरफ्त कब तक बेहतर होने की उम्मीद है? हुकाम क्या बता रहे हैं इस मुतालिक? देखिए जी, यहाँ पर कोई ऐसा जो है वो आला अफसरान जो है रेंजर्स के नहीं, जो रेलवे के हैं यहाँ पर मौजूद नहीं है कि वो बताएं किस वक्त ट्रेनें आएंगी, कौन सी ट्रेन किस वक्त आएगी। जो यहाँ पर मुसाफिर हैं उन्हें ये भी शिकवा है कि इंतज़ामिया का कोई भी यहाँ पर जो है वो अफसर नहीं मौजूद जो कि उन्हें एक दिलासा दे सके कि आया उनकी मतलूबा ट्रेन है वो 10 घंटे बाद आएगी, 20 घंटे बाद आएगी, यहाँ कितनी देर बाद आएगी। जो मिल्लत एक्सप्रेस है वो कई घंटे ताख़ीर के बाद जो है इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पहुँच गई है, लेकिन ताहाल पाकिस्तान एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस, ज़करिया एक्सप्रेस और फरीद एक्सप्रेस का अता पता नहीं है। मुसाफिरों को जब वो हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं पाकिस्तान रेलवे की तो उनका कहना है कि हेल्पलाइन डाउन है। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो ऐप है पाकिस्तान रेलवे का व्हाट्सएप ऐप वो भी काम नहीं कर रहा। तो इंतहाई यहाँ पर लोग परेशान हैं। अपने बच्चों के साथ जो है वो तकरीबन उन्हें 24 घंटे होने को आए हैं, वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि अपनी उनकी मतलूबा ट्रेन आए, वो अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवां दवा हों। रात के स्टेशन मैनेजर का भी नंबर जो है यहाँ पर बंद था, साथ साथ उनका जो यहाँ पर ऑफिस है वो भी बंद था। तो लोग बहुत मायूस हैं। लोगों का कहना है कि परेशानी का शिकार है, मुसाफिर ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया कमर अली, आपने अपडेट किया। उधर भलवाल में बर्फ के कारखाने से अमोनिया गैस के अखराज से होने वाले नुकसान से मुतालिक आपको अपडेट करें। पुलिस के मुताबिक गैस के अखराज से 35 से ज़ायद अफराद बेहोश हो गए, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स का बताना है गैस के अखराज से बच्चे ज्यादा मुतासिर हुए हैं, हालत खतरे से बाहर है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर से। मलिक मोहम्मद असगर, अपडेट कीजिएगा। जी, ये सरगोदा की तहसील है भलवाल। वहाँ पे चूंकि गर्मी का आगाज हो गया है, एक जो बर्फ का कारखाना था जो तवील अरसे से बंद था उसको खोला गया, तो अचानक वहाँ से अमोनिया गैस जो है उसका अखराज शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो गिरदो नवाज की आबादी है वहाँ के लोग मुतासर हुए। खुसूसी तौर पर जो छोटे बच्चे थे वो ज्यादा मुतासर हुए, जिन्हें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो भलवाल है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक मोहम्मद असगर हमें अपडेट करने के लिए। सियालकोट से खबर दें, डिग्री कॉलेज डस्का के करीब तेल से भरा टैंकर उलट गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में टैंकर के नीचे दबकर राहगीर खातून जान बहक हो गई। डिग्री कॉलेज डस्का के करीब तेल से भरा एक टैंकर उलट गया। रेस्क्यू जराये बताते हैं कि इस हादसे में टैंकर के नीचे दबकर एक राहगीर खातून जान बहक हो गई है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा में मजहब और तासुब की बुनियाद पर दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। ये करारदाद पाकिस्तान की हिमायत से तुर्की ने न्यूजीलैंड हमलों और इस्लाम दुश्मन रवैयों के तनाजुर में पेश की।
पाकिस्तान ने करारदाद के मतन और खदोखाल वज़ा करने में कलीदी किरदार अदा किया। मलिहा लोधी का कहना है कि करारदाद इस्लाम दुश्मन रवैयों पर मबनी बढ़ती इंतहा पसंदी और तंग नज़री की मुखालफत करती है। बढ़ते हुए इस्लाम दुश्मन रवैये आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी ने यह भी कहा कि हमारे खित्ते में भी इंतहा पसंद गिरोह मजहब की बुनियाद पर इंतशार और अमन दुश्मनी को फ़रोग़ दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मगरिब में परवान चढ़ने वाली इंतहा पसंद नस्ल परस्त सोच आलमी भाईचारे की राह में रुकावट है। उन्होंने कहा, हमें दीवारें खड़ी करने की बजाय अमन पसंदी के पुल तामीर करने चाहिए। किसी मजहब, नस्ल और रंग के लोगों को नफरत, इंतहा पसंदी और इस्तेहसाल का निशाना नहीं बनने दे सकते। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां बढ़ गई हैं। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 7 भारतीय फौजी हलाक और 19 जख्मी हो गए। कई भारतीय चौकियां भी तबाह हो गई। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 18 साल का नौजवान शहीद और 3 खवातीन जख्मी हो गईं। पीर की शब शहीद होने वाले पाक फौज के 3 एहलकारों की तदफीन मुकम्मल फौजी एजाज के साथ कर दी गई। दिफाए वतन पर जान निछावर करने वाले सूबेदार मोहम्मद रियाज की नमाज जनाजा झंग के आबाई गांव मोजा खतियाना में अदा की गई, जिसमें पाक फौज के जवानों और अहले इलाके ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर फौजी दस्ते ने शहीद मोहम्मद रियाज को सलामी पेश की। पाक फौज के अफसर ने शहीद के बेटे को कौमी परचम पेश किया। शहीद ने पसमानदगान में बेवा, एक बेटी और 2 बेटे सोगवार छोड़े हैं। नौशेर फिरोज से ताल्लुक रखने वाले लांस हवलदार अजीजुल्ला और एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाले सिपाही शाहिद मनसब को भी मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पीर की शब लाइन ऑफ कंट्रोल के रक चक्री और रावलाकोट सेक्टर पर भारत ने बिला इश्तियाल फायरिंग की थी, जिसमें तीनों एहलकार शहीद हुए। ISPR के मुताबिक भारत की जानिब से गुज़िश्ता 48 से 72 घंटे के दौरान सीज फायर की खिलाफ वर्जियां बढ़ गईं। मंगल के रोज खोई रट्टा सेक्टर में शहरी आबादी पर भारतीय फौज की फायरिंग से 18 साल का नौजवान शहीद और 3 खवातीन जख्मी हो गईं। पाक फौज की जानिब से भारतीय खिलाफ वर्जियों को भरपूर जवाब दिया गया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज का भारी नुकसान हुआ और 7 भारतीय फौजी हलाक और 19 जख्मी हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है, किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियों के बाद पाकिस्तान मुस्बत समत में आगे बढ़ रहा है, जहां हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की स्वाबदीद है। रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क में समाजी और इक्तिसादी तरक्की नुमाया अंदाज में सामने आ रही है। किसी भी जारहियत या मिस एडवेंचर के खिलाफ मादरे वतन का भरपूर दिफा किया जाएगा। मुल्क में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। खित्ते में अमन के लिए तमाम इक़दामात की हिमायत की जाएगी। ISPR के मुताबिक इस अज़्म का इजहार रावलपिंडी में मुनक्किदा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में किया गया, जिसकी सदारत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक माहौल और मशरकी सरहद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में किसी भी जारहियत या मिस एडवेंचर के खिलाफ मादरे वतन के भरपूर दिफा के अज़्म का इआदा किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखने और खित्ते के अमन के लिए तमाम इक़दामात की हिमायत का अज़्म किया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर्स की हिमायत का अज़्म किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाबियों के बाद मुल्क मुस्बत समत में आगे बढ़ रहा है, जहाँ हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है। आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क में समाजी और इक्तिसादी तरक्की नुमाया अंदाज में सामने आ रही है। जरगुन शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि शरीफ मेडिकल सिटी में नवाज शरीफ के दिल के अंदरूनी हिस्सों का जायजा लेने के लिए एकोकार्डियोग्राम लिया गया। नवाज शरीफ के जिस्म में खून की गर्दिश में रुकावट पाई गई है। डॉक्टर्स कहते हैं कि नवाज शरीफ की गर्दन और दिमाग को खून पूरी मिकदार में फराहम नहीं हो रहा। लाहौर से जारी एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ के गर्दन के बालाई हिस्सों और दिमाग को खून की 43% फराहमी मुतासर होना खतरनाक हो सकता है। तिब्बी लिहाज से यह संगीन हार्ट अटैक की अलामत तस्वर होती है। इस खदशे पर नवाज शरीफ के दिल और गुर्दों का MRI कराने का फैसला किया गया है। खून के बहाव की तशखीस के लिए डोपलर स्टडी भी कराई जाएगी। आज शबे मेराज है। इस रात अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार कराया, लाजवाल नेमतें बख्शी। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे इरफान नज़ीर।
आज 27 रजबुल मुरज्जब की वो मुबारक रात है जब अल्लाह ताला ने अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज का शर्फ बख्शा, उन्हें अजीम मौज़े अता फरमाए, आसमानों और आलम बाला की सैर कराई, कायनात के असरार और रमूज़ का मुशाहिदा कराया और नमाज का तोहफ़ा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस आसमानों पर तशरीफ़ ले गए इस अनसुरी जिस्म मुबारक के साथ। ये वो रुतबा है जो अम्बिया अलैहिस्सलाम में से किसी को अता नहीं हुआ। ये मेराज इंसानियत है। शब मेराज को अहले ईमान नवाफिल अदा करते हैं, दरूद सलाम और नात की महफिलें सजाई जाती हैं, गुनाहों से बख्शिश और मुल्क की सलामती के लिए रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में इल्तिजाएं की जाती हैं। इस रात हमें कसरत से अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, नवाफिल अदा करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, गुज़री हुई ज़िंदगी के लिए और आइंदा ज़िंदगी के लिए भलाइयों की दुआ करें, बिलख़ुसूस उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। शब मेराज फजीलतों और बरकतों की रात है। सरे लामकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही आम के बागात को इस मौके पर बेहतर देखभाल की ज़रूरत होती है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, जनूबी पंजाब समेत मुल्तान आम के बागात के हवाले से खासी शोहरत रखता है। इन इलाकों के आम देखने में खुशनुमा और खाने में इंतहाई लजीज और खुश जायका होते हैं। जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, जो बागात हैं आम के, उन पे जो बूर है, उनकी जो फसल है वो पकने लग जाती है और तकरीबन 2 माह में, ये गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही 2 माह में आम के जो फसल है वो पक के मार्केट में आ जाएगी। महकमा ज़राअत के मुताबिक इस मौके के ऊपर सफ़ेद फफूंदी आमतौर पर बागात पर हमलावर हो रही है। बागबानों को ये चाहिए कि वो अच्छी जहरीली जो है वो स्प्रे करें ताकि आम की उनकी फसल अच्छी हो और उनकी पैदावार ज़्यादा हो। कराची में डिफेंस के इलाके में लूटमार की वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मुल्जिमान को खवातीन से लूटमार करते देखा जा सकता है। डिफेंस फेज़ 4 में लूटमार की वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में खवातीन को घर के करीब पहुंचते ही मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने घेरे में ले लिया और 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्जिमान ने दोनों जानिब से कार सवार खातून को घेरा। फुटेज में मुल्जिमान खातून से तलाई जेवरात छीनते नजर आ रहे हैं। मुल्जिमान वारदात के बाद बाआसानी फरार हो गए। पुलिस दिन दिहाड़े वारदात करने वाले मुल्जिमान तक पहुंचने में नाकाम है। खबरों के हवाले से रुक करते हैं फैसलाबाद का, जहां 8 साला लड़के की 12 साला लड़की से शादी करा दी गई। कम उम्र बच्चों की शादी की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में बच्चे की बारात को ढोल की थाप पर गली से गुजरते देखा जा सकता है। वीडियो में कम उम्र बच्चों के निकाह की तकरीब भी देखी जा सकती है। कम उम्र बच्चों की शादी कराने पर पुलिस ने निकाहखां और बच्चों के वालिदैन को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान के तैयब असलम चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, जबकि फरहान महबूब और आसिम खान मिस्री हरीफ से शिकस्त खा गए। दो वुमेन्स इवेंट में रिफत खान, मुकद्दस अशरफ, मदीना जफर और आमना फैयाज अगले मरहले में पहुंच गईं। इस्लामाबाद में जारी इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप के दूसरे रोज मिस्री खिलाड़ी छाए रहे, जबकि पाकिस्तान के तैयब असलम ने स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस क्रोवेनी को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में स्कॉटलैंड के ग्रेग लोबान ने हांगकांग के हेनरी लियोंग के खिलाफ 3 गेम से फतह समेटी, जबकि फरहान महबूब को मिस्री खिलाड़ी माजीन धमाल ने दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 के मुकाबले में 3 गेम से मात दी। मिस्र के मोहम्मद अल शरबीनी ने हमवतन शहाब इसाम के खिलाफ 3-0 से कामयाबी समेटी, जबकि मिस्र ही के करीम अल फतेही ने पाकिस्तान के आसिम खान को 3-1 से हराकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। विमेंस इवेंट में रिफत खान, मुकद्दस अशरफ, मदीना जफर और आमना फयाज भी अगले मरहले में पहुंच गईं। पंजाब गेम्स आज से लाहौर में शुरू होंगी। सूबाई वजीर खेल राय तैमूर भट्टी का कहना है 30 खेलों में 2000 से ज्यादा एथलीट्स शिरकत करेंगे। स्पेशल एथलीट्स को मदऊ किया गया है, जबकि ख्वाजा सराओं में 3 इवेंट्स में मुकाबला होगा।
नेशनल हॉकी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर खेल राय तैमूर भट्टी ने कहा कि लाहौर में 20 मुख्तलिफ कैटेगरीज के 158 इवेंट्स में 2520 एथलीट्स और मैनेजमेंट स्टाफ खेलों में शिरकत करेंगे। स्पेशल ओलंपिक गेम्स में शरीक कौमी दस्ता और दीगर सूबों के एथलीट गेम्स देखने आएंगे। सूबाई वजीर खेल का कहना था कि गेम्स का आखिरी रोज पीस डे के तौर पर मनाएंगे। पंजाब गेम्स का मंसूबा वजीर आजम पाकिस्तान ने मंजूर किया। PSL सीजन 4 के इनेकाद के बायस पंजाब गेम्स को आगे बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब गेम्स के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में से फंड्स दिए गए हैं। पंजाब गेम्स की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब होंगे। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.